ये ओवरब्रिज में नगर परिषद की ओर से चित्रकारी का काम करवाया जा रहा है। तो इसमें ना राजस्थान कल्चर की पेंटिंग्स ज़्यादा बनेगी और झरने की पेंटिंग्स बनेगी और सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे यहाँ। अभी भी लोग रुक रुक कर यहाँ हमारी पेंटिंगों के पास फ़ोटो खींचते हैं। और अभी सारे इस पुल पर है ना चित्रकारी होगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कुछ संदेश देते हुए पेंटिंगें भी होगी जो समाज के हित में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। मूर्तिकार की बात तो आपने सुनी। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ नगर परिषद का लक्ष्य है कि हनुमानगढ़ को मिनी चंडीगढ़ बना दिया जाए। जय हम नहीं कह रहे, जय नगर परिषद के चेयरमैन गणेश राज बंसल ने घोषणा की हुई है। उसी की कड़ी में जय जितने भी चित्रकारी के कार्य आप चल रहे हैं आपके सामने हैं। इस वीडियो के अंदर भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार राजस्थान की कलाकृति को जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ पर उकेरने का काम शुरू कर दिया गया है और नगर परिषद चेयरमैन के द्वारा यह कार्य आरंभ किया गया है। सुंदर लगे शहर और लोग बाहर से देखें तो लगे कि हनुमानगढ़ के अंदर नयापन आ गया है। उसी की कड़ी में यह कार्य चल रहा है। जो ओवर ब्रिज बनाया है उसके साथ यह कलाकारी जो है की जा रही है। एक ये उदाहरण पेश किया गया। आने वाले समय में और भी योजनाएं हैं, वो भी आपको बताएंगे धीरे धीरे कि कितनी योजनाएं आगे हैं। लेकिन आम लोगों की राय इसके प्रति क्या है, जो कलाकारी की गई है वह आपको सुनाते हैं, सुनिए। पहले पूरी गंदगी रहती थी, साफ़ सफाई होगी, पूरा माहौल अच्छा हो गया और अंडरपास बनने के बाद साफ़ सफाई भी पूरी होगी और व्हीकल का ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। व्हीकल ज़्यादा होने के बाद भी मतलब आना जाना लोगों को सुविधा होगी। मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा थी और शहर में सफाई अभियान पूरा हो रहा है, काम पूरे हो रहे हैं। मतलब शहर में वाकई में काम पैसा लग रहा है। अभी जो ये पेंटिंग हो रही है ये राजस्थानी कल्चर के हिसाब से है पेंटिंग और हर आदमी के शोभा देने लायक है। सबको चाह रही है ये पेंटिंग। लोग खड़े होकर देखते क्या सेल्फी पॉइंट हो गया ये लोगों के लिए। हाँ, ये सेल्फी पॉइंट बन जाएगा पूरा लोगों को एक अपनी देने के लिए। कहते हैं कि मन के अंदर अगर जज्बा है तो कोई भी काम नहीं है मुश्किल। उसी की तर्ज पर नगर परिषद चेयरमैन व उसकी टीम कार्य कर रही है और चित्रकारी का कार्य जो शुरू किया गया इसके संबंध में एक नागरिक का क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बिल्कुल शहर में जो काम हो रहा है दिख रहा है, ये बिल्कुल हर आदमी की जुबान पे यही चीज़ है कि वास्तव में शहर में काम हो रहा है। पहले तो भाई साहब यहाँ से आप गाड़ी लेकर निकल नहीं सकते थे, इतनी मिट्टी धूल उड़ती थी। बिल्कुल नीचे इनकी सारी मिट्टी सफाई हो गई है। ये जो पेंटिंग हो रही है ये तो वास्तव में बहुत ही बढ़िया लग रही है। सारे शहर वाले खुश है इस चीज़ से। जो पेंटिंग हो रही है राजस्थानी, हाँ, ये राजस्थानी कल्चर के हिसाब से हो रही है। देखने में सबको सुंदर लग रही है जी। बिल्कुल हनुमानगढ़ में हो रही चित्रकारी और हनुमानगढ़ में हो रहे निर्माण कार्यों के संबंध में नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणबा का इस संबंध में क्या सोच है, क्या कहना है और उनकी क्या है मत, आपको सुनाते हैं, सुनिए। हनुमानगढ़ शहर के सौंदर्यकरण के संबंध में हमने अभी जो जंक्शन में ओवरब्रिज बना हुआ है वहाँ ओवरब्रिज के नीचे जितनी गंदगी थी सारी को हटा दिया और वहाँ इंटरलॉकिंग लगाई गई है। वहाँ एक टैक्सी स्टैंड था, उसको भी जो मेन टैक्सी स्टैंड है वहाँ भेज दिया गया है और वहाँ जो लेबर के लोग बैठते थे उनके लिए भी स्थान चिन्हित कर दिया गया है। क्योंकि दो बड़े मंदिर हैं वहाँ, एक रामदेव मंदिर और एक रविदास मंदिर। तो वार्ड नंबर 14 से काफ़ी मात्रा में महिलाओं का वहाँ आना जाना रहता है। मेरी धर्मपत्नी जो वार्ड नंबर 14 से पार्षद हैं मंजू रणवा, उनको उन लेडीज़ों ने आग्रह भी कई बार किया कि मंजू भी हमें यहाँ आने में दिक्कत होती है, लोग नशेड़ी वगैरह बैठे रहते हैं। तो वो जो असामाजिक तत्व जो बैठे रहते थे सभी को वहाँ से हटा दिया गया है और उसको एक क्लीन साफ़ करके बिल्कुल, ताकि महिलाओं को वहाँ आने में कहीं कोई दिक्कत ना रहे। और वो थोड़ा सा उसको सौंदर्यकरण के लिए उस पुल पे टोटल पेंट करवा कर उस पर मूर्तिकार बुलाया गया है बीकानेर से, जो उस पर राजस्थानी शैली की और की जैसे भी हैं हमारी जो पारंपरिक शैलियां हैं उनके लिए उन पे चित्रार्थ कर रहा है ताकि वो वहाँ सुंदर लगे। लोग अगर बाहर से भी आएँ तो उन्हें देखें
वो क्योंकि मैं और सभापति जी जब बीकानेर गए थे एक बार, तो वहाँ हमने इन कलाकृतियों को इन शैलियों में जब देखा तो हमने उनसे कांटेक्ट किया बाकायदा। फिर उनसे हम उनका नंबर लेके आए थे कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें बुलाएंगे। और अभी इसी संदर्भ में उनको बुलाकर हमने ये मूर्तिकार को बुलाकर जो पुल के दीवारें हैं उन पे ये चित्रकारी शुरू कराई है। इस पुल को पूरी तरह से बढ़िया तैयार करके एक डेमो के रूप में रखा जाएगा। उसके बाद जो कोई बिल्डिंगें हैं सरकारी जो हमारी, उन पे भी हम ये चाहते हैं कि चित्रकारी कराई जाए ताकि शहर सुंदर दिखे और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी देखें भी हनुमानगढ़ ज़िला जो है वो अब एक अच्छे ज़िले के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। उसी के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और मैं हमारे सभापति माननीय गणेश राज जी बंसल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जितना काम वो कर रहे हैं आज, मैं नहीं मानता भाई इतनी एनर्जी किसी दूसरे व्यक्ति में हो सकती है। थकान कभी उनके चेहरे पे हमने देखी नहीं और एक ही कहना है भी चलते रहो और काम करते रहो। बाकी जो है पैसा जो है अर्जित करने की जो उनकी शैली है वो भी बहुत अच्छी है। सरकार से कोविड-19 के तहत इतना हमारे को कभी बजट नहीं आया, फिर भी हनुमानगढ़ शहर के लोगों ने देखा है उनकी कार्यशैली को और आज हर आदमी के जुबान पे ये नाम काम जो शहर में हो रहे हैं वो हर व्यक्ति के जुबान पे हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ के भविष्य के क्या है प्लान, उस पर भी थोड़ी नज़र दौड़ा लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि शहर के सभी वार्डों में सड़क निर्माण, पार्क सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट लाइट, अम्बेडकर चौक से सर्किट हाउस तक विद्युतीकरण, शहर को कब्जा मुक्त करने का प्लान, सौंदर्यीकरण व स्वच्छता से अव्वल रहने का कार्य, भारत माता चौक से राधा स्वामी डेरे तक डिवाइडर, ग्रिल व विद्युतीकरण का कार्य प्रस्तावित है और 60 लाख की मेटल मूर्तियां लगेंगी। शहर में भगत सिंह चौक का भी नव निर्माण प्रस्तावित है और शहर में आवारा पशुओं से निजात दिलाने का भी प्रयास चेयरमैन का आने वाले समय में रहेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल का जो सुंदर चित्रकारी की गई है और आगे उनके क्या प्लान है, कैसे और राजस्थानी कलाकृति को करा जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर आरओबी के नीचे इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया जा रहा है एवं उसके दीवारों पर पेंटिंग करके सौंदर्यकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थानी शैली की पेंटिंग की जा रही है। नगर परिषद ऐसे और भी स्थान चिन्हित करके पेंटिंग करवाएगी। ये इस तरह की पेंटिंग किस तरह पे की जा रही है, कहाँ से लाए हैं ये इस तरह की राजस्थानी पेंटिंग जो लोगों को लुभा रही है? राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसके आधार पर हम ये जो पेंटिंग है वो कर रहे हैं ताकि राजस्थान की जो कल्चर है उसको बढ़ावा मिले। हनुमानगढ़ शहर के अंदर यह भी लोगों में चर्चा है कि भाजपा ने छोड़ा था नगर परिषद पर 20 करोड़ का कर्जा और जब से कांग्रेस पार्टी और नगर परिषद के चेयरमैन गणेश राज बंसल को थमाई थी कुर्सी तो 60 करोड़ के भूखंड बेचकर शहर की बदल दी है उन्होंने सूरत। इस पर भी चर्चा आम चल रही है कि 1.25 साल में 60 करोड़ के भूखंड बेचकर शहर की सूरत बदली है और आगे आने वाले समय में भी उनकी यही प्लान है कि शहर को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाया जाए। और वैसे भी एक धारणा है, आम जनता यह भी चाहती है कि शहर सुंदर बने और याद उसी को किया जाएगा जो अच्छा कुछ करके जाएगा। अध्यक्ष आएंगे जाएंगे पर यादगार उसी के बनेंगी जो शहर को कुछ दे के जाएगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।